सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फिजिक्स 2020 और फ्री पीडीएफ पाने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। विभवमापी पोटेंशियोमीटर। आज हम लोग पढ़ेंगे विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर के बारे में। क्या होता है पोटेंशियोमीटर? तो हम कहेंगे कि विभवमापी वह यंत्र है जिससे किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, यथार्थतापूर्वक नाप सकते हैं। ठीक है, यानी क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस, ठीक है, विच मेजर the potential difference between 2 points in a circuit, and we can also measure the electromotive force of a cell and the internal resistance of a cell very accurately, almost accurately, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं लेकिन फिर भी अन्य की अपेक्षा तो एक्यूरेट रहता ही है। तो इस तरह से हम लोग इससे विभवांतर मेजर कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध मेजर कर सकते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है पहले ये देखें। तो इसका सिद्धांत ये है कि यदि एक एल लंबाई के तार का प्रतिरोध आर हो, कोई एक एल लंबाई का तार ले लिया जाए और जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर हो, और इसमें आई, ठीक है, क्या ये इसमें स्मॉल आई धारा बह रही हो। जैसे देखिए हम कहें यहाँ पर, ये देखिए एक तार ले लिए, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है, लंबाई कहें एल हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस यदि आर हो गया, और इसमें हम कहें कि यदि आई धारा बह रही हो, ठीक है, तब अगर आई धारा बह रही तो इसका जो ये सिरा है और ये सिरा, इन सिरों के बीच में जो ये पॉइंट दोनों हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस तार के सिरों पर विभवांतर V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, हम लोग पढ़े हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है, तो हम इसको रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू क्या पढ़ा गया था, तो पढ़ा गया था आर ए अपान यल, आर ए अपान यल। आर क्या था, तो उस वायर का रेजिस्टेंस था, ए क्या था, उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया था, और यल क्या था, उस वायर का लेंथ था। अच्छा देखिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से आर की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आर की वैल्यू हो जाएगा रो अपान ए इंटू यल। यहाँ से हम निकालें तो आर की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, रो अपान ए इंटू यल हो जाएगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब क्या करिए, इस इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से आर की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, जब वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा V इक्वल टू, ये हो जाएगा रो, ये रो है, थोड़ा सीधा बनाएं, रो, और क्या हो जाएगा, ये यल अपान ए इंटू आई तो रहेगा ही। ठीक है, तो देखिए हम
आगे देखते हैं, या इसको इक्वेशन मान लीजिए, एक इक्वेशन इसको भी मान लीजिए, ये 3 हो गया। अब आगे देखिए, मान लेते हैं इसको पहले देखें तो समीकरण 3 में ये रो है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी दिए गए तार का विशिष्ट प्रतिरोध तो नियत रहेगा ना, क्योंकि यह उसके पदार्थ का गुण होता है। किसी तार का ये उसके भौतिक अवस्था का गुण नहीं होता बल्कि पदार्थ का गुण होता है। तो किसी एक तार के लिए ये रो तो नियत रहेगा, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी नहीं बदलेगा, वो भी नियत रहेगा। यदि धारा कांस्टेंट हो, यदि तार में जो करंट फ्लो हो रही हो वो कांस्टेंट हो, यानी यदि तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो हम कहेंगे कि पहले ये बातें लिख दे रहे हैं, ये लिख देते हैं जहाँ क्या है, रो क्या है, रो तो हमको पता ही है लेकिन फिर भी लिख देते हैं। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध किसका, तार का, पूरा लिख देते हैं, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। और ये क्या है, क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, तार का ही क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए हम कहें यदि धारा नियत हो, ये बाकी तो नियत है ही, तो हम कहें यदि तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो तो अब क्या होगा, जब धारा भी नियत हो जाएगी तो बचेगा क्या, जब धारा भी नियत हो जाएगी तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ, देखिए यही यल वैरी करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम कहेंगे कि ये जो इसका पोटेंशियल है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा यल के। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कहेंगे ये पोटेंशियल प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, यल के। ठीक है, तो इस तरह से यही इसका सिद्धांत निकल करके आता है, यही विभवमापी का या पोटेंशियोमीटर का यही प्रिंसिपल आता है, यही सिद्धांत आता है कि तार के सिरों का विभवांतर, ठीक है, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार में एक समान धारा प्रवाहित हो रही हो। यही इसका सिद्धांत है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी संरचना, इसका क्या कंस्ट्रक्शन होता है, अब इसको पढ़ना है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है, क्या संरचना होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बना होता है। इसमें क्या होता है कि एक तार होता है, जैसे कि मान लीजिए यही हम तार ले रहे हैं, एक तार ले लिए, ठीक है, ये वाला तार, कोई एक तार ले लेते हैं, और ये तार किसका होता है, ये तार या तो कंस्ट्रक्शन का होता है, ठीक है, कंस्टेंटन बोलते हैं उसको, या मैग्नीन का बोलते हैं। अभी इसको लिख दे रहे हैं, कंस्टेंटन या मैग्नीन का होता है ये। और ये तार मान लीजिए इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम दे दें ए और बी, ये हो गया तार ए और बी। अब क्या करते हैं कि ये तार आप देखेंगे कहीं कहीं जो ओरिजिनल हम लोग लैब में उपयोग करते हैं बहुत बड़े होते हैं, कई बार इसको कई फेरे में ऐसे घुमाकर कई फेरों में भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ समझने के लिए हम एक छोटा सा यहाँ वायर ले रहे हैं, अभी चाहें तो इसको हम कई फेरों में घुमा करके भी ले सकते हैं, जैसा कि लैब में मिलता है, तो वहाँ कई फेरों में बहुत बड़ा रहता, 3-4 फेरों घूमे रहते हैं ऐसे, तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ समझना है। चलिए एक छोटा सा ही टुकड़ा ले लिए, सिद्धांत तो वही रहेगा। ठीक है, तो एक एवी वायर ले लेते हैं और क्या करते हैं, इसके एक सिरों को, मान लीजिए ए वाला सिरा है, इसको ले जा करके एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ले चलें और एक बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है,
यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी और सेल का सिंबल हम बता चुके हैं ना, बैटरी और सेल का सिंबल वाला एक बार पढ़ लीजिए। तो ये हो गया बैटरी। अब इस बैटरी को यहाँ से ले आकर के इसका एक सिरा जोड़ दिए ए वाले को। अब दूसरे वाले सिरों को क्या करते हैं, तो दूसरे वाले सिरों को भी हम ले करके आते हैं यहाँ पर, ये बैटरी के ही निगेटिव सिरा से। इसको किससे जोड़े हैं, ये पॉजिटिव सिरा से जोड़े हैं, और इसका दूसरा सिरा लेकर आते हैं, ये दूसरा सिरा है, लेके आएंगे, इसको जोड़ेंगे इसी बैटरी के निगेटिव सिरे से। ये वाला निगेटिव सिरा होगा, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि एक अमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, एक अमीटर लगा देंगे, और इसके बाद इसमें एक कुंजी भी लगा देंगे। इसे एक कुंजी लगा देंगे। कुंजी क्या होता है, तो कुंजी मान लीजिए जैसे जब एक, देखिए दोनों वायर अलग अलग हैं, लेकिन जब इसमें हम एक बीच में कुंजी ऐसे डाल देंगे तो क्या होगा, ये दोनों टच कर जाएंगे, आपस में संपर्क में आ जाएंगे और धारा बहने लगेगी। उसी को हम लोग बोलते हैं कुंजी, की बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको हम के से लिख दे रहे हैं। के मीन्स कुंजी, चाहे पूरा लिख देते हैं की, ठीक है, चाबी या कुंजी। और ये क्या होता है, तो ये अमीटर होता है। क्या है, अमीटर, हिंदी में इसको अमीटर। और ये क्या है, एक्सटर्नल बैटरी है, बाह्य बैटरी है, तो लिख देते हैं ये एक्सटर्नल बैटरी, BATTERY है, यहाँ छोटा लिखा गया है, एक्सटर्नल बैटरी है ये। और यहाँ पर ये अमीटर हो गया, ये की है, और आगे एक रियास्टेट से, जिसको धारा नियंत्रक हिंदी में बोलते हैं, इसको धारा नियंत्रक, यहाँ एक रियास्टेट ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रियास्टेट आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना करके ये इसको इस तरह से ऐसे बना दें तो ये रियास्टेट हो जाएगा। या कहीं कहीं देखते होंगे कि इसको ले आकर के हम अभी दूसरे तरह से भी दिखाएंगे आगे। तो यहाँ एक रियास्टेट, जिसको हिंदी में धारा नियंत्रक बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे कैपिटल RS से संकेत में बना देते हैं। इसका पूरा नाम है रियास्टेट, ठीक है। तो ये रियास्टेट हो गया, धारा नियंत्रक। इस तरह से इसको ले आकर के जोड़ दिए। अब ये वायर बी का दूसरा सिरा ला करके किससे जुड़ गया है, बैटरी के निगेटिव सिरे से तो जुटा है, लेकिन कैसे कैसे जुटा है, तो देखिए इस पहले रियास्टेट है, फिर कुंजी है, फिर तब अमीटर है, और उसके बाद तब ले आके यहाँ पर जोड़ा गया है। तो इस तरह से इसकी बनावट होती है। अब क्या करते हैं कि जिस बैटरी का, ठीक है, बैटरी नहीं बल्कि सेल का, हम लोग मान लो किसी सेल का हमें विद्युत वाहक बल नापना है या विभवांतर नापना है किसी सेल के, तो किसी तार के, सेल नहीं बल्कि किसी तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना हो, या किसी सेल का विद्युत वाहक बल ही नापना हो, जिसका भी उपयोग होगा उसको ले आकर के सिरे ए से हम जोड़ देते हैं। तो मान लो ये हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल हमारे पास है, इसी का हमें मेजर करना है। मान लो इस वाले सेल का कुछ नाम दे देते हैं, चलो इस वाले सेल का नाम ई दे दिए, ठीक है। तो एक दूसरा सेल है हमारे पास, इसका नाम ई डैश दे देते हैं। तो ई डैश वाले सेल का हमें मेजर करना है। मान लो इसमें हम विभवांतर ही मेजर कर रहे हैं किसी तार पर इसके द्वारा, तो क्या करेंगे, इसको ले जा करके ऐसे ले आओ और इस जोड़ दो इसके ए वाले सिरे से, लाओ इसको ए वाले सिरे से जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो ये प्लस वाला सिरा ए से जुट गया, और दूसरा जो है माइनस वाला ये सिरा है, इसको माइनस वाले सिरे को हम इसमें एक गैल्वानोमीटर ले लेंगे, इसको एक गैल्वानोमीटर ले लेंगे। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज वाले में, ये मीटर ब्रिज वाले में हम लोग ऐसे किए थे, तो इसको गैल्वानोमीटर ले करके और यहाँ से एक वायर निकाल लेंगे जो यहाँ पर जाकी, ये एक जाकी से जोड़ देंगे, जाकी जे, ठीक है। इसको जे से प्रदर्शित करते हैं जाकी, और ये क्या है, गैल्वानोमीटर है, ठीक है।
अब इस तरह से इसको यहाँ पर लाके जोड़ दिए और इसी की सहायता से हम लोग अब नल पॉइंट वो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, जैसे कि मीटर ब्रिज वाले में प्राप्त किया जा रहा था। ठीक है, तो आओ देखते हैं अब आगे। हाँ, ये वायर के बारे में ये है जो तार, इसको भी लिख देते हैं। ये तार किसका होता है? तो ये होता है कांस्टेंटन या मैग्नीन का। ठीक है, तो सीधे वायर लिख देते हैं। अब किसका होगा तो यहाँ लिख देते हैं कांस्टेंटन या मैग्नीन लिख सकते हैं, मैग्नीन। ठीक है, कांस्टेंटन या मैग्नीन। तो ये कांस्टेंटन या मैग्नीन का वायर हो गया। ठीक है, दोनों में से किसी एक ही का रहेगा। अब आगे इसकी बनावट देखते हैं, इसका सिद्धांत। अब देखिए, मान लेते हैं, माना तार AB की लंबाई L, इसकी पूरी लंबाई कितना है? मान लेते हैं AB की लंबाई पूरा कैपिटल L। ठीक है, तथा कुल प्रतिरोध इसका कैपिटल R, इसका कुल प्रतिरोध कैपिटल R मान लेते हैं। और बैटरी E, जो ये बैटरी E है, कैसी बैटरी है? बाह्य बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी है। तथा एक्सटर्नल बैटरी E, यहाँ पर चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल बैटरी E का आंतरिक प्रतिरोध, यानी ये जो E है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो तार AB, ठीक है, A और B यही है, इसमें जो बहने वाली धारा, इसमें जो मान लेते हैं अगर ये I धारा बह रही है तो इसमें बहने वाली धारा I का मान कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है I बराबर V/R। ठीक है, तो इसमें बहने वाली धारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो V यानी वोल्टेज। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? तो देखिए, अभी तो इसको टच कराए नहीं है, केवल इसी की वोल्टेज की बात किया जा रहा है। तो अभी इसमें वोल्टेज टोटल कितना होगा? तो टोटल इसमें वोल्टेज तो इसके EMF के बराबर होगा, क्योंकि अभी तो ये ओपन है कहीं इस पर, तो ये ओपन सर्किट है, कोई रजिस्टर इसमें जोड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट है, तो इस पर ये रजिस्टर इसका तो खुद का है ही। तो ओपन सर्किट के केस में ये इसका जो पोटेंशियल होगा इसका EMF ही होगा, तो EMF ही ले लेते हैं। और रेजिस्टेंस की बात जहाँ तक है, तो रेजिस्टेंस कितना है? तो इस वायर का रेजिस्टेंस R तो रहेगा ही, प्लस इस सेल का जो बैटरी, सेल नहीं है बल्कि बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, एक मिनट, इस तरह से अब देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। हाँ, अब देखिए ये जो है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये I इक्वल टू E बाई ये कैपिटल R यानी इस वायर का रेजिस्टेंस और स्मॉल r इस सेल का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा I की वैल्यू, I मीन्स इस वायर में बहने वाली धारा। ठीक है, तो I का मान निकल गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे आइए, तो देखिए जब ये समीकरण 1 हो गया और विभवमापी तार AB के सिरों पर, अब इसके सिरों पर पहले अब हम विभवांतर भी देख लें। तो
विभवमापी, जो ये विभवमापी है पोटेंशियोमीटर ए बी, इसके सिरों ए और बी पर जो विभवांतर होगा तो कितना होगा, तो रेजिस्टेंस इसका आर है, धारा इसमें आई है, तो अगर इसका पोटेंशियल देखा जाए तो हम कहेंगे अगर पोटेंशियल वी है तो वी इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे ओम्स लॉ से। तो ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को फिर यहाँ पर एक में मिला देते हैं। मिलाइए तो क्या होगा, यहाँ से देखिए v की वैल्यू जो आ जाएगी, जैसे अभी अभी इसके सिद्धांत में देखा गया है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा, ये ई आई के मान रख रहे हैं यहाँ से, ई अपान ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू ये वाला आर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ मिल गया हमको, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये इक्वेशन 3 मिल गया हमको। क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में क्या मिला है हमको ये पहले चर्चा कर लें। इक्वेशन 3 में हमें क्या मिला है, तो हमको मिला है यल लंबाई, जो विभवमापी का यल लंबाई है, उस यल लंबाई का प्रतिरोध हमको मिला है, यल लंबाई पर जो विभवांतर मिला है वो कितना मिला है, v मिला है। तो अगर एकांक लंबाई पर चाहेंगे तो उसके लंबाई यल से भाग दे देते हैं दोनों साइड में। ठीक है, तो लिखते हैं। तो अब देखिए अब क्या होगा, इस हिसाब से विभवमापी के तार AB की प्रति एकांक लंबाई पर विभवांतर, यल लंबाई पर विभवांतर ये है, तो एकांक लंबाई पर तो यल से कैपिटल यल से भाग दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v अपान यल इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, तो इधर ऐसे कर देते हैं इसको r अपान यल, और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए किसको, e अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r को, इसको एक ब्रैकेट में रहने दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हमें ये चीज़ मिल गया। अब अगला इसको क्या करते हैं, चलिए इक्वेशन 4 इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन 4 हो गया। अब इसमें देखिए ये v बाई यल क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, विभव प्रवणता है। ठीक है, विभव प्रवणता के, इसको पढ़ाए थे पहले। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ क्या चीज़ v बाई यल बराबर के, v बाई यल बराबर के क्या है, ये इसी को हम कहते हैं प्रवणता। क्या कहते हैं इसको, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि अतः इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्या, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपान यल ब्रैकेट में e क्या हो जाएगा, r कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो इस तरह से ये जो निकल कर के आता है, यहाँ से विभवमापी प्रवणता के टर्म में देखिए ये विभवमापी को हमने डिफाइन कर लिया। अब यहाँ से देखिए ये जो मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विभवमापी की प्रवणता, ठीक है, जितना कम होगी ये हमारा पोटेंशियोमीटर उतना ही अच्छा होगा और ये उतना ही अधिक सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि के की वैल्यू जितना कम होगी विभव प्रवणता, हम कहेंगे के का मान लिख दें हिंदी में, के का मान जितना कम होगा, के का मान जितना ही कम होगा विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर उतना ही सेंसिटिव होगा। हिंदी में इसको बोलेंगे सुग्राह्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया विभवमापी के बारे में। अभी आगे इसके हम लोग उपयोग पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।